नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको करंट अफेयर की तैयारी कराएंगे। करंट अफेयर के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चंस को करना है, स्मरण करना है और साथ के साथ में जिन भी क्वेश्चन के बारे में आपको आंसर आता है तो आप कमेंट करके अपनी नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं और देखा जाएगा कि सबसे पहले कमेंट कौन करता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसकी सेटिंग कर लेता हूं और सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटका? तो हमारे जो उत्तर प्रदेश है वो गायों की जनगणना कराएगी। ठीक है, हालांकि जो अभी चुनाव में पांच राज्यों के चुनाव के नतीजे हैं, जिसमें 3 बीजेपी में जीती है, एक कांग्रेस और एक में ZW कौन सी पार्टी थी वो जीती मिजोरम में। तो वहाँ पे जो इस चुनाव का मुद्दा था वो क्या था, वो ये था कि जातीय जनगणना कराने का उद्देश्य था, लेकिन यहाँ पे गाय की जनगणना कराएगी यूपी सरकार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में कौन कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के CMD बने हैं? संतोष कुमार झा, हितेश मकवाना, दीपेश चंद्रा और सारंग देव। तो जो संतोष कुमार झा हैं ये आपके CMD बने हैं कोंकण रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के। और इसी तरीके से जो RBI ने कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया है और CBI की जो संयुक्त निदेशक के रूप में प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया है। ये भी क्वेश्चन हैं जो आपको आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस देश के क्रुचेवस्काया सोपका ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये आपका जापान, रूस, चीन या फिलीपींस? तो जो रूस है उसके ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसकी बात कर लेते हैं कि हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई थी? ब्राज़ील, जापान, भारत या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? तो ये आपके जापान देश के अंदर G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि MSCI यानी कि इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स पर किस देश का भार सबसे अधिक है? भारत, चीन, ताइवान या फिर दक्षिण कोरिया? तो सबसे ज़्यादा जो भार है वो है आपका चीन पर और उसके बाद में जो सेकेंड नंबर आता है वो भारत पे आता है। ठीक है, चलिए, अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 का आयोजन किन देशों की सेनाओं के बीच में किया गया था? भारत और मलेशिया, सेकंड ऑप्शन भारत और मंगोलिया, थर्ड ऑप्शन भारत और ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन भारत और फ्रांस। तो ये भारत और मलेशिया के बीच में अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 का आयोजन किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है? अमेरिका, जापान, फिलीपींस, चीन? तो ये जापान देश है, वहाँ पे नया द्वीप मिला है। ज्वालामुखी के पानी के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद में नए द्वीप की खोज हुई है। ठीक है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 1/3 से अधिक परिवार 6,000 रुपये प्रति माह पर गुजारा भत्ता कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश? तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? बिहार। अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय शहर को साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में जोड़ा गया है? ग्वालियर, कोकीजोड़, इंदौर या फिर जयपुर? तो दोस्तों आपका आंसर क्या होता है? कोझीकोड। ठीक है, कोझीकोड को साहित्य के क्षेत्र में चुना गया है। और दूसरा जो शहर है हमारे भारत का वो है ग्वालियर, जो कि ग्वालियर किसके लिए है? वो संगीत के लिए है। संगीत। अगले क्वेश्चन से चलते हैं कि हाल ही में जारी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, पेकिंग यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सिंगापुर यूनिवर्सिटी? तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? आपका आंसर हो जाना चाहिए बी, पेकिंग यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है कि सिलकियारा सुरंग जो खबरों में थी और है अभी, किस राज्य में स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम? ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि हर किसी को ऑलरेडी आता होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहा था मामला और इसके अंदर 41 मजदूर फंस गए थे
और बाद में जो सक्सेसफुल ये ऑपरेशन हुआ था रेड माइनर्स ने अंजाम पहुंचाया था। बाकी हालांकि सभी का योगदान है, सारे स्टेट की एजेंसी, देश भर की और विदेशों में से भी काफ़ी मशीनें मंगवाई थी, एक्सपर्ट भी बुलाए गए थे, तो सभी का महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे ज़्यादा प्रशंसा की जाएगी गवर्नमेंट की जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ठान लिया था कि सभी मजदूरों को बाहर निकालना है, तो निकाला हर मुमकिन प्रयास करके। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में उत्तर कोरिया किस देश में अपना राजनयिक मिशन बंद करेगा? तो वो आपका क्या है, भारत, नेपाल, रूस या फिर कनाडा। तो जो नेपाल है वहाँ पर ऐसा किया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं। हाल ही में कौन सा देश अडानी के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में $553 मिलियन का निवेश करेगा? रूस, अमेरिका, इजराइल या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपका अमेरिका इन्वेस्टमेंट करेगा, 553 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत ने किस देश से S-400 वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान या फिर फ्रांस। तो ये रूस ने खरीदे हैं। हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? गोवा, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये ऐसा करने वाला केरल पहला राज्य बन चुका है। ठीक है, हाल ही में कौन सा देश दिवाली उत्सव को यूनिटी इन डाइवर्सिटी विषय के साथ रोशन करेगा? यूएई, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। तो दोस्तों जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने बुढ़ापा रोधी सफलता का दावा किया है? भारत, चीन, रूस या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऐसा दावा करने वाले चीन के वैज्ञानिक हैं, लेकिन चीन की बातों में कितना दम है ये आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, DY चंद्रचूड़, नरेंद्र मोदी या जगदीप धनखड़ जी। तो जो DY हैं, चंद्रचूड़ जी हैं, इन्होंने उद्घाटन किया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बने हैं? स्टीवन स्मिथ, केन विलियमसन, विराट कोहली, रोहित शर्मा। तो जो विराट कोहली हैं वो बने हैं भारत से, जो कि इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। माइक किड परेशान कर रहा है बहुत वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करने दे रहा है। भारत ने किस देश की नौसेना के साथ बोंगो सागर 23 और कॉर्पेट अभ्यास किया है? मालदीव, बांग्लादेश, मंगोलिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो जो बांग्लादेश है उसके साथ में बोंगो सागर 23 और कॉर्पेट अभ्यास किया है। चलिए अगला क्वेश्चन तक चलते हैं। हाल ही में गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हरियाणा, गोवा, महाराष्ट्र या फिर पंजाब। तो ऐसा करने वाला महाराष्ट्र ने एक कारनामा किया है। ठीक है, कौन सा देश यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है? रूस, यूक्रेन, स्लोवाकिया, हंगरी। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाता है? ऐसा करने वाला रूस है, जो कि संधि से बाहर हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि माउंट एटना जो खबरों में था किस देश में स्थित है? जापान, फिलीपींस, इटली या फिर पेरू। तो ये आपका इटली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आप वीडियोस को आप क्वेश्चंस को करते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में करते करते ना आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ आप चैनल को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। आपको सिर्फ बटन दबाने हैं ओनली। बैठे बैठे आप रजाई में बैठे होंगे, आप लेट के पढ़ रहे होंगे, बस आपको बटन दबाने हैं। तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ लेते हैं। कौन सी संस्था वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी करती है? WHO, WMO, FAO, UNO। तो जो WMO है, WMO ये ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन के अनुसार क्या करती है? ये 2022 में वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सिद्धांत अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया था। और जो इसके लिए जो 3 गैसें जो मुख्य तौर पर जिम्मेदार होती हैं वो होती है कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है ना, चलिए
हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया था? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर केरल? ठीक है, तो ये बिहार सरकार ने ऐसा किया था। ठीक है, नीतीश बाबू जी की सरकार ने। हाल ही में टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? दीनानाथ राजपूत, शिवनादर, अमोल मजूमदार, दीपेश नंदा। तो जो दीपेश नंदा जी हैं वो आपके एमडी और सीईओ बने हैं किसके? टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रति वर्ष 14 नवंबर को दुनिया भर में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? तपेदिक के लिए यानी कि टीबी, मधुमेह, डायबिटीज़, पीलिया या फिर एड्स के लिए? तो जो आपका मधुमेह है इसके लिए 14 नवंबर को मधुमेह की बीमारी से जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। झारखंड का गठन भारत के 28वें राज्य के रूप में किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो जो झारखंड का जो गठन हुआ था वो किस सन में कब हुआ था? ये आपका 2000 में हुआ था। 2001, 2002, 2003, 2000 में हुआ था और ये 28वां राज्य था। 27वां राज्य कौन था? उत्तराखंड। 27वां राज्य उत्तराखंड था जिसका गठन हुआ था। ठीक है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस यानी कि नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर या फिर 19 नवंबर को? तो ये 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन से चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नासा का क्यूरोसिटी रोवर किस खगोलीय पिंड का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था? शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, पृथ्वी ग्रह या फिर बृहस्पति ग्रह? तो आपका आंसर क्या है? मंगल ग्रह। ठीक है, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी हैं? जसिंदा ऑर्डन, शेख हसीना, जॉर्जिया मेलोनी या फाइमा शेख? तो ये शेख हसीना जी हैं जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये काफ़ी लंबे समय से ये शासन कर रही हैं बांग्लादेश पर। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी है? कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? तो जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसने ये मंजूरी दी है। प्रतिवर्ष 9 नवंबर को भारत के किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? केरल, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश? तो 9 नवंबर को ये आपका उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है जो कि भारत का 27वां राज्य था जिसकी स्थापना सन 2000 के अंदर हुई थी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस इंटरनेशनल टॉलरेंस डे किस तारीख को मनाया जाता है? 13 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर या फिर 18 नवंबर? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में किसे वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दीनानाथ राजपूत, शिवनाडर, अमोल मजूमदार, नंदिनी दास? तो जो दीनानाथ राजपूत हैं जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ पूर्व में सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके हैं, इनके जरिए इनके नाम पर इनको सम्मानित किया गया था रोहिणी नैयर 2023 के पुरस्कार से। हाल ही में किस राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? मेघालय, मिजोरम, सिक्किम या फिर असम? तो ये असम को मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन से पढ़ लेते हैं। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हुरून इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? गौतम अडानी, शिव नादर, मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी? तो दोस्तों एससीएल के जो शिवनादर जी हैं इन्हें परोपकारी यानी कि चैरिटी हुरून इंडिया परोपकारी सूची में यानी चैरिटी में सबसे पहले स्थान पर इनको स्थान प्राप्त हुआ है इनको। हाल ही में किस देश के लग्जरी ब्रांड ब्रियोनी ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया है? ब्रिटेन, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस? तो इटली का ब्रांड है ये ब्रियोनी, इन्होंने एंट्री की है इंडियन मार्केट में। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक नेताओं की बैठक 2023 का मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर जापान? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा है।
आंसू दरवाजा बंद कर दिया, ठीक है। भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS का नाम क्या है? नमो भारत, तिरंगा पॉइंट, शिव शक्ति या फिर रैपिड एक्स? तो दोस्तों नमो भारत नाम है, जो कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, नरेंद्र मोदी भारत, ठीक है। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए संयुक्त निदेशक बने हैं? B चंद्रशेखर, S चतुर्वेदी, आंसू इधर आओ, M पांडे, के मुथुस्वामी। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? B चंद्रशेखर आंसर है। दोस्तों जो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहा प्रॉपर तरीके से, ये मेरा नटखट बाल गोपाल है, बहुत परेशान कर रहा है। तो प्लीज़ बेटा पापा को काम करने दीजिए, स्टूडेंट्स परेशान हो जाएंगे, वो कहेंगे क्या हो रहा है, ये बोर हो रहे हो। अच्छा अभी मैं इस वीडियो को फिनिश करता हूँ, फिर मैं आपके साथ खेलूँगा, ठीक है। चलो ओके गाइस, किस भारतीय को पुरुषों के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? भुवनेश मेंदिरत्ता, नीरज चोपड़ा, PT ऊषा, अमलान बोरगोहेन। तो जो नीरज चोपड़ा जी हैं, जो कि 25 साल के नव युवक हैं और इन्होंने कई सारे गोल्ड और सिल्वर ब्रॉन्ज जीते हैं, ठीक है। ये आज के समय के सनसनी वाले युवा हैं। चलिए किस भारतीय को पुरुषों के किस हाल ही में कौन ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बनी हैं? डायना एडोजी, स्मृति मंधाना, अंजुम चोपड़ा या फिर नीतू डेविड। जो डायना एडोजी हैं वो आपकी बनी हैं। अगले क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं। हाल ही में 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया डेस्टिनेशन गंतव्य स्थल कौन सा बना है? मेघालय, सिक्किम, असम या फिर मिजोरम। तो दोस्तों ये जो सिक्किम राज्य है वो बड़ा प्यारा स्वीट राज्य है, ये आपका सबसे बढ़िया 2024 में घूमने वाला राज्य यानी गंतव्य स्थल बना है। चलिए 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 का मेजबान कौन सा राज्य है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो ये आपका हरियाणा है, हरियाणा, ठीक है। हाल ही में कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश कौन सा बना है? ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, आइसलैंड या फिर भारत। तो दोस्तों भारत ऐसा करने वाला देश बना है, ठीक है। हाल ही में कौन सा देश भारत को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, भारत। यानी कि ब्रिटेन जोड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का रुतबा और भारत का जो क्षमता है वो बढ़ती चली जा रही है और लोग अब भारत को उभरते हुए भारत के रूप में और एक सुरक्षित देश के रूप में देखना स्टार्ट कर दिया है। चलिए हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? चीन, भारत, मैक्सिको या फिर चिली। तो दोस्तों भारत खोलेगा अमेरिका के सिएटल में। हाल ही में डाबर ने किसे नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? दीपेश नंदा, सुशील नंदा, दीनानाथ राजपूत, संतोष कुमार झा। तो जो सुशील नंदा जी हैं इनको नियुक्त किया है डाबर ने। हाल ही में AI किस डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 बना है? कॉलिंस, कैम्ब्रिज, लॉन्गमैन डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो जो कॉलिंस है उसने ऐसा किया है। हाल ही में ICC वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में कौन सा नंबर वन बनने वाले बने हैं? बाबर आजम, क्विडेटिकॉक, शुभम गिल, विराट कोहली। तो जो शुभम गिल हैं वो नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं ICC वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद, अटल बिहारी वाजपेयी, मोक्ष गुंडम, विश्वेश्वरैया, APJ अब्दुल कलाम। तो जो मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद जी हैं उनके स्थान पर, उनके नाम पर ये दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ग्रीन पार्क स्टेडियम, ईडन गार्डन, वानखेड़े स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो वानखेड़े स्टेडियम में किया गया था। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं 2+2 की वार्ता आयोजित हुई थी? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन या फिर फ्रांस। तो अमेरिका के साथ हुई थी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? रायबरेली, अमेठी, आगरा या फिर लखनऊ? अमेठी में किया गया है। ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश के सीमा बलों ने अपराध से निपटने के लिए हाथ मिलाया है? बांग्लादेश, नेपाल, यूएई या फिर इंडोनेशिया? तो ये भारत और नेपाल ने समझौता किया है, जिसके जरिए जो बॉर्डर पर जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको जो अपराध होता है उसको कम करने के लिए, उस पर नियंत्रण पाने के लिए ऐसा किया है। हाल ही में गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? हरियाणा, गोवा, महाराष्ट्र, इनमें पंजाब में से आपका महाराष्ट्र इसका आंसर है। ठीक है। अगले क्वेश्चन से चलते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कहाँ आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया था? कहाँ पर मनाया गया था? मुंबई, देहरादून, नई दिल्ली, कोलकाता? तो आपका क्या आंसर है? देहरादून में ये मनाया गया था। तो दोस्तों, आपको हमने इस वीडियो के अंदर 58 क्वेश्चन कराए करंट अफेयर के। तो आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियो से नोटिफिकेशन पहुँचेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।